नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज जून की 4 तारीख है, भरपूर गर्मी पड़ रही है और ये प्लांट जो हरा भरा देख रहे हैं, अगर आप इस ट्रॉपिकल प्लांट को अपने घर में जगह देते हैं तो ये आपके घर को हरा भरा रखेगा इतनी भरपूर गर्मी में भी। और ख़ास करके जो गर्म इलाके हैं उनके लिए तो ये वरदान है। जैसे बाकी प्लांट्स को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए आप यकीन मानिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये एक बीड़ की तरह उगता है और आपको बल्कि घर से हटाना पड़ता है, इसको उखाड़ उखाड़ के निकालना पड़ता है, ये इतना ज़्यादा फैल जाता है। तो ये जो ट्रॉपिकल प्लांट है ये सकुलेंट भी है। इसकी लीव्स जो हैं और स्टेम है, इनमें खूब पानी भरा रहता है। तो ऐसा नहीं कि इसको पानी पसंद नहीं है, इसको पानी भी पसंद है, बट अगर आप कुछ दिन नहीं भी देते हो तो भी ये चलता है। अगर पानी आप रेगुलरली इसमें जैसे बाकी प्लांट्स में देते हैं तब तो ये बिल्कुल ऐसे फ्रेश रहता है, इस तरह से दिखता है। तो अगर कुछ दिन नहीं देते हैं तो भी ये रहता है। तो मैं इस प्लांट के बारे में बताऊं, ये जो प्लांट है ये टर्टल वाइन है। कई नामों से इसे जाना जाता है और वॉन्डरिंग जू में जितने भी प्लांट्स आते हैं ये भी वॉन्डरिंग जू वाला ये प्लांट है। ये अलग अलग नाम दे दिए गए हैं और बहुत सारे इसमें कई किस्में हैं। जैसे ये इस तरह से पत्तियाँ, ये आप देख रहे हैं ऐसे, ये इस तरह से, ये ऐसे पत्तियाँ वाले, कोई राउंड शेप लिए हुए और उनका डार्क कलर है, कोई थोड़े से पर्पल कलर में, और कोई ये इस तरह से ग्रीन, और कोई वेरीगेटेड लीव्स वाले भी हैं। तो कई तरह से, कोई बड़ी पत्ती वाले हैं और कोई और बड़े पत्ते वाले हैं। तो कई तरह के कई किस्में इसमें हैं। तो ये इतने आसानी से लगता है। मेरे कई भाई बहनों ने इसके बारे में पूछा कि इसके बारे में आप बताएं। तो ये प्लांट मैंने शुरू से ही आपको कई बार इसके बारे में बताया है कि जैसे मैं मल्चिंग के तौर पे इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो जहाँ कहीं भी इसको डालो तो ये खूब अच्छे से फैल जाता है। तो मेरे पास कुछ एक सालों पहले राउंड शेप लिए हुए कुछ पर्पल कलर का, तो बहुत अच्छा, वो भी इसी तरह से फैलता है, तो वो भी था मेरे पास। और मैंने जो वीडियो नंबर 79 बनाया हुआ, आप उसमें देख सकते हैं, मैंने वो हैंगिंग बास्केट बनाई हुई है। तो ये बास्केट, हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट है। चाहे आप पॉट में लगा लो, चाहे ऐसे, चाहे ग्राउंड में लगा लो। तो मैंने वो वीडियो नंबर 79 जो डाला था उसमें मैंने टाइटल दिया था सम ओल्ड पिक्चर्स ऑफ माई हाउस एंड गार्डन। तो उसमें आप देख सकते हैं, तो वो राउंड शेप लिए हुए लीव्स हैं, वो भी मेरे पास इस कलर का भी था मेरे पास प्लांट। फिर वो मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि इतना सारा वो फैल जाता था हर गमले में, तो मुझे इतना रखना नहीं होता था। और दूसरी बात ये है कि चिड़ियाँ जो हैं, इनको जब उनका ब्रीडिंग का टाइम आता है, जहाँ ये गर्मियों में इस टाइम, वो इसे खाना बहुत पसंद करती हैं। इनकी जो ये सॉफ्ट पत्ती है ना, उनको बहुत पसंद आती हैं और काट काट के वो ले जाती हैं, और गिलहरियाँ भी इसको खाना पसंद करती हैं। तो मैंने वीडियो नंबर 1 और जो डाला हुआ है, अभी जनवरी में डाला था मैंने, जनवरी 2017 में, वीडियो नंबर 262 माई स्मॉल गार्डन। तो उसमें भी जो मेरे बेकार पर पड़े प्लास्टिक के डिब्बे हैं, मैंने उनमें ग्रो कर रखा हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो मिट्टी कैसे, अगर आप नेट में सर्च करोगे तो आपको ट्रॉपिकल प्लांट है, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। इसको ह्यूमिडिटी चाहिए और पानी कैसा चाहिए, और इस सॉइल कैसी होनी चाहिए, इसको एसिडिक सॉइल चाहिए जहाँ इस तरह से ग्रो कर सक। बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी, ये बहुत सालों से मेरे घर में है। तो इसको आप लगाना कैसे है, सिंपली जब आप कहीं से लाते हो तो चाहे आपको ये कैंची की भी ज़रूरत नहीं है ये काटने में, इतनी नरम मुलायम जो इसकी ये लीव्स होती हैं, किसी भी तरह की मिट्टी में ये ग्रो कर जाता है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया और मैं इतने सालों से मेरे घर में है, और आपने कई सारे वीडियोस में मेरे इसको देखा होगा। तो ये खूब सारा ये फैल जाता है। आप चाहे तो इसको ये ऐसे करके जितनी मर्जी भी ये लंबी आप वाइन इसको
तोड़ के ऐसे मिट्टी में रख दो तो भी ये लग जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो मैं ये खूब सारा जैसे फैल गया था, ये पोट में फैला है ना, तो नीचे ये फर्श के नीचे तक ऐसे फैल गया था, तो फिर मैं हाथ से ही इसको ऐसे करके यूं ऐसे करके बस ऐसे कट कर देती हूँ, ऐसे कट कर देती हूँ, ऐसे ये कर देती हूँ। और आपने मिट्टी में यहाँ कहीं भी ग्राउंड में लगाना है, कहीं भी मिट्टी में लगाना है तो आपने ऐसे ही मिट्टी में रख देना है, बस सीधे ऐसे रख दिया। मैं भी बताती हूँ आपको। जैसे ये छोटा सा पोट है, आप इसको छोटे से छोटे पोट में भी लगा सकते हैं। तो ये लेके इसको ऐसे तोड़ के बस ऐसे भी आप रख सकते हो और इसमें पानी दे देना है, पानी दे, इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं मिट्टी में कहीं भी। और अगर आप इसमें फिर ऐसे लगाते हो तो भी ये चल पड़ेगा, बहुत ही जल्दी रूट्स बनेंगे, जो आपका मन करे तो इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये देखा, इसको लगाना बहुत, और ये एक किस्म का ये बीड़ है, ये एक किस्म का क्या, ये बीड़ ही है, निकालना पड़ता है। ये डिब्बा आपने मेरा देखा, ये मैंने गार्डनिंग के लिए रखा हुआ था धूप में, वहाँ गमले में नीचे पड़ा हुआ था। तो ये इसमें जरा सी मिट्टी है, मैंने ये लगाया भी नहीं है, ये अपने आप ही ये गमले में ये इसमें से गिर गया होगा उसमें से, तो ये अपने आप ये देखो ऐसे निकल आया हुआ है। ये मिट्टी देखो, इसमें मिट्टी आप देख रहे हैं, इसमें है नहीं, जरा सी मिट्टी है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको ढेर सारी मिट्टी लानी है। ये तभी अगर आप थोड़ी सी मिट्टी स्प्रेड करते हैं, अगर उसके ऊपर आप फैला देते हैं तो भी ये बहुत अच्छे से, ये देखो इतनी सी डिब्बी में भी ये देखो ऐसे ये फैल रहा है, नीचे तक ये जा रहा है। ये तो ये मैंने खुद ग्रो नहीं कर रखे हुए हैं, जैसे डिब्बी में कुछ प्लांट मेरे लगा हुआ था तो वो सूख गया, तो ये गमले के बीच में थी तो ये वहाँ से गिरा होगा, तो ये अपने आप ये ऐसे हो गया, ये इस तरह से खूब अच्छे से फैलते हैं। और ये देखिए, ये ऐसे किसी भी तरह के पॉट में आप इसे ऐसे लगा सकते हो, ये ऐसे। तो मिट्टी का मैंने आपको बता दिया कि किसी भी तरह की मिट्टी में ये आराम से चलता है। और जब सर्दियां थोड़ी आती हैं तो मैंने सर्दियों में वीडियो जो बनाया था 262, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसी है, उसमें भी ये ठीक अच्छे से मतलब लगता है। बट ये है कि थोड़ी ग्रोथ इसकी स्लो होती है उस टाइम, और फूल भी आते हैं इसमें, तो फूलों के लिए लोग इसे नहीं लगाते हैं। फूल जो होते हैं इसमें वाइट कलर के बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बल्कि जब मैं कहूँ कि जब जिस टाइम फूल आते हैं तो उस टाइम ये प्लांट की जो खूबसूरती होती है ना, वो थोड़ी मरने सी लगती है, अच्छे से नहीं आती, थोड़ा सूखा सूखा सा ऐसे लगता है। तो फिर मैं उसको तोड़ के निकाल देती हूँ, तो नीचे से वो नए नए आते रहते हैं अपने आप। और जब आप एक जगह में किसी में लगा देते हो इसको, अगर आप केयर नहीं भी कर पाते हो, तो जब इसको पानी मिलता है तो ये अपने आप ही वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको लगाना मैंने बताया ना आपको कितना ही ईजी है। चाहे तो तोड़ के ऐसे मिट्टी में लगा दो, एक पॉट लो, उसमें बहुत सारे आप इकट्ठे लगा दो तो एक साथ ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और चाहे तो आप ऐसे तोड़ के सीधे ऐसे रख दो मिट्टी में तो भी ये फैलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें मेरा एक जो है ये गुलाब का, ये इसमें एक प्लांट लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं बटन रोज़ का। तो ये मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसमें मैंने ये ऐसे थोड़ा सा निकाल के ऐसे फेंका था, तो ये देखो इतना फैल गया, और ये छत के ऊपर पड़ा हुआ है। और धूप मिट्टी का बता दिया, और धूप इसको कैसी चाहिए। धूप जो है ये छाया में अच्छे से चलता है, और सेमी शेड मिले तो भी अच्छे से कलर ये खिल के आता है। ये छत पे जैसे नेट के नीचे पड़ा हुआ है, पर अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में लगाते हैं तो यहाँ तो मॉइस्चर बना रहेगा, मिट्टी में मॉइस्ट मिट्टी से पसंद है तो वहाँ तो ये चलता रहेगा, पर पत्तियाँ जो हैं वो रंगत नहीं आती है, वो सूखने लगती हैं पत्तियाँ। तो मेरे घर के बाहर जहाँ मैंने बिंका फ्लावर्स लगा रखे हैं तो वहाँ भी क्यारी में ये खूब फैल गया हुआ है, बट वहाँ पूरा टाइम धूप मिलती है तो पत्तियाँ सूखने लगती हैं। तो इसलिए अगर इसे
सेमी शेड में लगाया जाए तो ये बहुत अच्छे से चलता है। तो जो मेरे भाई बहन बड़े गार्डन बना रखे हुए हैं, उनके पास ग्राउंड उनको कवर करना है, तो इसको बस वो लगा दें नीचे, तो खूब अच्छे से ये फैल जाएगा और हरा भरा कारपेट की तरह ये लगेगा। इतना खूबसूरत लगता है ये टर्टल वाइन। और तो और गर्मियों में जो मेरे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और मैं चाहती हूँ कि उनमें मॉइस्चर लंबे टाइम तक बना रहे, तो मैं मल्चिंग के तौर पे इसको मैं लेके गमले में फैला देती हूँ। और फिर वो जब पानी मिलता है तो ये खूब हरा भरा रहता है, पोट को हरा भरा रखता है और मॉइस्चर को जो है लंबे टाइम तक पोट में बनाए रखता है। तो इसकी जो जड़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़्यादा बड़ी होती नहीं है, ये बालों की तरह, मैंने पहले भी ये आपको दिखाई। ये देखो कुछ भी नहीं है, ये उखाड़ी है, ये इतनी सी मिट्टी में ये देखो इतना फैला है, ये बालों की तरह ये है इसकी रूट्स। ये तो ये दूसरे प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती नहीं, बस इतनी रूट्स होती हैं और ये फैलता हुआ है। ये इतनी रूट्स देख रहे हैं आप, ये बालों की तरह बस ऐसे। तो कहीं भी आप इसको फैला सकते हो, कहीं भी, चाहे ऐसे पोट में लगाना, चाहे ऐसे बना दो, चाहे हैंगिंग पोट बनाना चाहते हो तो हैंगिंग पोट में लगा दो, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं नीचे तक फैलते हुए। और अगर आप ग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो भी बहुत आराम से खूबसूरती से फैलेगा। जैसे ये प्लांट लगाए तो इसको हटाने का भी मेरा मन नहीं होता है। ये देखो बर्ड्स आई हुई हैं इसमें अभी भी, ये बटन रोज़, बट फिर मैंने इसको ये यहाँ लगा दिया, ये अपने आप ही फैल गया। लगाया क्या, बस ऐसे निकाल के ऐसे डाल दिया इसको और पानी मिलता है और ये चलता है। तो अभी मैं अप्रैल एंड में 5 दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन थी, तो ये पोट जो मेरा है छत पे था और 5 दिन इसको भरपूर गर्मी में कोई पानी नहीं मिला, तो भी ये गुलाब भी जिंदा था और ये भी आराम से चल रहे थे। ये है कि मतलब उतना जो ताज़ापन आता है पत्तियों में, जैसे पानी दे के आता है, उतना ताज़ापन नहीं था, बट ये हरे भरे थे। तो आके फिर मैंने 5 दिन के बाद इनमें पानी दिया है। तो पानी रेगुलरली आपने देना है, जैसे दूसरे प्लांट्स को देते हो उसी तरह से देना है। तो एक बार ही पानी डाल दो आप, इनके लिए काफ़ी है। बस यही सब कुछ करना है। और अगर आपको और कुछ पूछना चाहें आप मेरे से, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, ये खूब सारा फैल जाता है और नीचे तक आ जाता है पूरा। तो फिर आप किसी भी तरह से इसको शेप दे सकते हैं अपनी मनपसंद। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मेरे भाई बहन इस प्लांट को कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। ये नहीं कि ये बरसात में ही लगता है या स्प्रिंग में ही चलेगा, ये हर मौसम में लग जाता है। और कोई मेरे यहाँ कोई ऐसे ह्यूमिडिटी बनाने वाली भी ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ तो खूब गर्मी पड़ती है, गर्म एरिया है, खूब अच्छे से ये चलता है। बस यही सब करना है। बस सर्दियों में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ रुक जाती है, बट फिर भी चलता है सर्दियों में, क्योंकि आप मेरा वीडियो में 62 में देख सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, जनवरी का महीना, उसमें भी खूब अच्छे से चल रहा है। नमस्ते जी, धन्यवाद।